नमस्कार। आप देख रहे हैं CIA। दोस्तों, आज हम लोग BPSC AED एग्जामिनेशन के बारे में, AEDO एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसमें क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या वैकेंसी है, या इस पर हम लोग डिटेल करेंगे। इससे पहले हम लोग 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसमें जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, जो आप सिलेबस देख रहे हैं यहाँ पर, इस पर मैं फिर से डिस्कशन कर दूंगा कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट है थर्ड पेपर, इसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों का मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है कि मैथमेटिक्स में क्या क्या पूछा जाएगा और जो रीजनिंग है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, क्या अप्रोच अपनाना है, कितना मार्क्स लाना है, ये सब हम लोगों ने डिस्कस उसमें नहीं किया है। बस उसमें चैप्टर एक तरह से बात किया है कि वो किस तरह से के तरीके का क्वेश्चंस रहेगा, ताकि आप लोगों का डर भाग जाए और डर ये ना रहे कि भाई इसमें पूछेगा क्या और कैसे इसको हम लोग पार पाएंगे इसको बनाने के लिए। इसलिए मैंने उस पर थोड़ा सा बता दिया था। आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल इस पर चर्चा करेंगे कि अब इसमें कितने मार्क्स का, भले एग्जामिनेशन नहीं हुआ, बहुत सारे लोग ऐसे बोल सकते हैं कि भाई एग्जाम ही नहीं हुआ तो हम लोग कट ऑफ मार्क्स पर या क्वेश्चन के लेवल पर हम लोग कैसे बात कर सकते हैं। तो भाई ऐसे आप करेंगे तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा। जो स्मार्ट तरीके से जो लोग होते हैं वो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर इसमें क्या पूछा जा सकता है और कितना अप्रोच अपनाने की ज़रूरत होती है। जैसे अभी 71वीं एग्जामिनेशन हुआ तो आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा आ गया। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देखे कि अरे भाई ये तो बहुत ही टफ क्वेश्चन है, तो 100 से 105 के बीच में अटेम्प्ट लिए, या कुछ लोग 110 अटेम्प्ट लिए, लेकिन जब घर आए तो लगा कि अरे मैंने कुछ कम तो नहीं अटेम्प्ट ले लिया। तो ऐसा क्यों आया? ऐसा इसलिए आया क्योंकि आपने उससे पहले ये दिमाग में सोचा नहीं कि अगर ये इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कितना अटेम्प्ट लेना है, हार्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कितना अटेम्प्ट लेना है। ये एग्जामिनेशन हॉल में जा करके आपने डिसीजन किया। अगर ये चीज़ें पहले दिमाग में अप्रोच बना हुआ होता ना, तो वैसे सिचुएशन में क्या होता है कि अटेम्प्ट लेने की जो स्थिति होती है वो हम लोग आइडियल कंडीशन में ले लेते हैं। इसलिए हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे हैं, ताकि वहाँ पर आप लोग कन्फ्यूजन की स्थिति में ना हो। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ऐसा एग्ज़ाम होने जा रहा है कि परफॉर्मेंस अच्छा करने के लिए बहुत से हज़ारों स्टूडेंट हैं। 3 लाख अभी तक फॉर्म भरा जा चुका है, क्या पता 3.5 लाख के आसपास फॉर्म भर लिया जाए। ठीक है, हो सकता है 4 लाख भी फॉर्म हो जाए। और पोस्ट कितना है? 935। तो इसमें परफॉर्मेंस सब अच्छे करेंगे। सिलेक्शन किसका होगा? जो गलती नहीं करेगा, जो गलती कर लेगा बाहर। बात समझ में आ रही है? जो गलती नहीं करेगा वो अंदर, मतलब कि 935 में आ जाएगा। तो यहाँ गलती कितने लोग नहीं करते हैं ये मेन टारगेट है। सही करने के लिए तो बहुत सारे हैं। तो देख लीजिए इस पोस्ट का महत्व क्यों है। ये चुनावी साल है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि चुनावी साल है। 935 पोस्ट इस बार अगर आया है तो आप ये मान के चलिए कि ये जो पोस्ट है ये हर बार हर साल आएगा कि नहीं आएगा कहना मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि अभी ये आ रहा है, पोस्ट में जब प्रमोशन होगा, पोस्ट में जब घटेगा। जैसे अभी मान लीजिए कि 540 प्रखंड के आसपास है, शायद एग्जैक्ट फिगर देख लीजिएगा, 540 है शायद प्रखंड, 101 अनुमंडल है। तो अनुमंडल लेवल पर तो होगा नहीं, सब डिवीजन लेवल पर है नहीं। हर एक ब्लॉक में कम से कम 2 AEDO का बहाली करना है, जिनके अंडर में, एक AEDO के अंडर में कम से कम 4-5 हाई स्कूल होंगे। अगर एक प्रखंड में मान के चलिए कि 10 हाई स्कूल हैं तो आधे आधे 5-5 बांट दिए जाएंगे। उसी तरह से और भी अन्य जो स्कूल्स हैं, जैसे मिडिल स्कूल हो गए, प्राथमिक स्कूल हो गए, तो उन सब का निगरानी करने का जिम्मा इनके पास रहेगा। मतलब ये एक तरह से बहुत ही अच्छा पोस्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पर प्रशासन की भूमिका, स्कूल में अच्छा कैसे पढ़ाई करवाना है, ये सब भूमिका निभाएंगे AEDO। कितना बेहतरीन पोस्ट है, शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने का पोस्ट है। आ रहे समझ में? तो ये इस बार हो रही है, अगली बार कब होगा कहना मुश्किल है। हो सकता है 2-3 साल बाद है। तो 3 साल बाद आपका अगर मान लीजिए सिलेक्शन नहीं होता है तो एज भी बढ़ जाएगा। इसलिए कमर कस लीजिए कि इसको क्लियर कर ही देना है। बात समझ में आ रही है? तो बहुत ही इस लिहाज से आप देखेंगे कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है। दूसरा टफ होने का चांस इसलिए ज़्यादा है कि इसमें सिर्फ 1 एग्ज़ाम है। पेपर तो 3 है जो मैंने सिलेबस में डिस्कस किया है। 1 एग्जामिनेशन है। ये एग्ज़ाम अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग लेटर, बस बाद में थोड़ा सा ट्रेनिंग वगैरह होगा, उसके बाद आप फील्ड में आप जाइए, जॉब कीजिए। तो चलिए वो सब तो बात की बातें हैं। पहले हम देख लेते हैं कि इसका 3 पेपर है। ये किस दिन लेगा पेपर, ये BPSC पर छोड़ दीजिए। 1 दिन में लेता है कि 2 दिन में लेता है, इस पर टेंशन मत लीजिए। आपको बस एग्ज़ाम देना है, पेपर अच्छा होना चाहिए। ये जो है पहला पेपर क्वालिफाइंग नेचर का है।
सेक्शनल कट ऑफ है, मतलब हिंदी में अलग से क्वालिफाई करना होगा, इंग्लिश में अलग क्वालिफाई करना होगा। परसेंटेज आपको पता है कि यूआर के लिए 40% है और बीसी के लिए जो है वो 36.5% है। अगर इससे कम नंबर लाएंगे तो बाकी आप 2 पेपर में भले ही आप सचिन तेंदुलकर हो गए हैं, लेकिन इसमें अगर फेल हो गए तो फिर बरमूडा के खिलाड़ी की तरह हाल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको भी इजी में नहीं लेना है, इसको अच्छे से क्वालिफाई करना है ताकि इसमें पास हो जाएंगे तो उसके बाद आपका इन दोनों के बेस पर मेरिट लिस्ट बनेगा, जीएस और एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर ले रहे हैं कि कर चुके हैं कि इसमें क्या पूछा जाएगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे इसमें पूछा क्या जाएगा, तो वीडियो आप देख लीजिएगा कि उसमें मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ा थोड़ा हमने डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पर हम ये नहीं बोलेंगे कि इसमें क्या पूछेगा और जनरल स्टडीज़ में क्या पूछेगा। इसमें अब अप्रोच क्या होना चाहिए और कितने मार्क्स कट ऑफ जा सकता है और किस हिसाब से हमें पढ़ाई करने की ज़रूरत है कट ऑफ मार्क्स प्राप्त करने के लिए, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देख रहे हैं कि इसमें 100 क्वेश्चन है, दोनों में 100 टाइम जो है वो 2 घंटे का है और हर पेपर का जो क्वेश्चन है मार्क्स है वो 100 है। इसका ये मतलब हुआ कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। चलिए इतना तो डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। अब देखिए कि एप्टीट्यूड टेस्ट, इससे पहले वाला वीडियो में भी हम लोगों ने बताया था कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट में मैथ्स और रीजनिंग होगा उसका लेवल आसान नहीं होगा, वो भी अच्छे लेवल का पूछेगा। अगर सिंपल लेवल का पूछ देगा तो फिर उसके बाद सब लोग सिलेक्शन ले लेंगे ना, तो फिर छाटेंगे किस बेस पे, एज के बेस पे। तो फिर एज के बेस पर ही छाटना है तो फिर एग्ज़ाम क्यों लेना है, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर एज एक मैटर अलग हो जाएगा कि अगर सेम नंबर पर 2 या 3 कैंडिडेट होगा तो वहाँ पर जो मैक्सिमम एज का आदमी होगा उसका सिलेक्शन पहले होगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि एक ही मार्क्स पे 10 लोग को ले आना है, तो फिर एग्ज़ाम लेने का कोई मतलब नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए कट ऑफ क्लियर करने के लिए मान लीजिए कि जो क्वेश्चन होगा वो अच्छे लेवल का होगा। तो इसमें आप ऐसे समझ लीजिए कि जो थर्ड पेपर है एप्टीट्यूड टेस्ट, ऐसे समझ लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि यही आपका जो है सिलेक्शन डिसाइड करेगा। हम ये थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 50 क्वेश्चन मैथ्स है और 50 क्वेश्चन रीजनिंग है, ठीक है। अब जो मैथ्स है इसमें पूछे जाएगा बहुत सारे जो पोर्शन होते हैं, जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड भी मैंने बोला कि थोड़ा बहुत पूछ लेगा, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन होगा, एवरेज होगा, फिर उसके बाद इसमें रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, फिर जो डिस्काउंट है या कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब चीज़ें जो है इसमें पूछ लिया जाएगा। लेवल अलग अलग हो सकता है, कुछ पोर्शन हो सकता है कि जो छूट गया है वो सकता है नहीं भी पूछे। अच्छा, बिहार जो है लॉगरिथम वगैरह भी पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ बिहार के जो पुराने वाले भी जो स्टूडेंट्स हैं लॉगरिथम पढ़ के बैठे हुए हैं। लॉगरिथम यहाँ के लोग पढ़ते हैं। नेशनल लेवल पर जो एसएससी एग्जामिनेशन होता है उसमें लॉगरिथम पूछना बंद कर दिया, लेकिन हाँ सीडीएस एग्जामिनेशन में अभी भी लॉगरिथम पूछा जाता है। तो सीडीएस एग्जामिनेशन को इग्नोर मत कीजिए, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, या मान लीजिए उस लेवल का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये समझ लीजिए कि जो 935 में आना है, अगर आपको कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, तो टारगेट ये होना चाहिए कि 50 में 50 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट जरूर करें, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी कीमत पर 50 में 50 अटैम्प्ट जरूर करें। हाँ, मान लीजिए कि 1-2 क्वेश्चन ऐसा हो गया जो बन ही नहीं रहा, कॉन्सेप्ट ही काम नहीं कर रहा, बिल्कुल आ ही नहीं रहा है, तो तुक्का मत लगाइए, क्योंकि 1/3 है। हाँ, 1/4 रहता तो तुक्का थोड़ा बहुत लगा सकते हैं, क्योंकि तुक्का अगर पॉइंट मार्क्स से भी आपको अगर कम हो गया ना तो वहाँ सिलेक्शन होने में समस्या हो सकती है। तो इसको क्लियर कीजिए। मान लीजिए 2 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, 48 बनाइए, लेकिन 48 अगर बना रहे हैं तो 48 में 48 पूरा सही होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। हाँ, 50 अगर आप बना रहे हैं और सिली मिस्टेक कर गए किसी वजह से, मान लीजिए 2 क्वेश्चन गलत कर गए, ठीक है, मैं 3-4 क्वेश्चन का बात नहीं कर रहा हूँ, 3-4 क्वेश्चन के तो मैदान से अब बाहर है क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। 2 क्वेश्चन मान लीजिए आप गलत कर रहे हैं तो आपका नंबर जो हो जाएगा वो 47.33 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो कम से कम कहने का ये मतलब हुआ कि 47 से 48 नंबर आपको मैथ्स वाले पोर्शन से लाना है। हम मिनिमम की बात कर रहे हैं तो चलिए 47 ले लेते हैं, ठीक है, राउंड फिगर में एक 47 ले लेते हैं कि मैथ में आपको 47 मार्क्स किसी कीमत पर लाना है। रीजनिंग में देखिए बहुत बार क्या होता है कि जो लुप्त संख्या वाला, जो मिसिंग नंबर वाला जो होता है या सीरीज वाला होता है, कभी कभी उसमें क्या होता है ना, माइंड काम नहीं करता है। कभी कभी लॉजिक लग गया तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं तो कभी कभी बनता भी नहीं है।
और एग्ज़ाम जब ख़त्म हो जाएगा, घर आ जाएंगे, तब लगेगा अरे इसमें तो ये लॉजिक लगना था, मिस हो गया। तो कभी कभार ऐसा हो सकता है। तो ये मान के चलिए कि ऐसा 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, कम से कम 2 क्वेश्चन मान लीजिए 50 में पूछ लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक होता है ना ऐसे ऐसे करके, ऐसे वाला करके, मान लीजिए लॉजिक नहीं बना किसी तरह से, और एक होता है जो सीरीज टाइप का होता है, मिसिंग नंबर वैसा। तो 2 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन दोनों का मान लेते हैं। 2 क्वेश्चन ऐसा मान लीजिए कि नहीं बना बाई चांस। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन ऐसा है, रीजनिंग में कभी कभार क्या होता है कि लॉजिक गलत लग जाता है, मान लीजिए गलत हो गया, या इस वाले में मान लीजिए गलत कर गया, ठीक है। तो अगर कोई कैंडिडेट 50 में 50 अटेम्प्ट कर देता है फॉर एग्जांपल, तो ये मान के चलिए कि मिनिमम 3 तो गलत करेगा, ये मान के चलिए 3 गलत होगा, और ये मान के चलिए कि 2 नहीं बनेगा। अगर बन गया तो बहुत अच्छी बात है, हम एक आइडियल कंडीशन की बात करें, बन गया तब तो कोई बात ही नहीं है। हम ये मान के चलते हैं कि 2 नहीं बनेगा और 3 गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसका ये मतलब हुआ कि 3 गलत हो गया, तो इसका मतलब उसमें से 1 नंबर और कटेगा। तो फाइनली आपका 4 नंबर ये हो गया और 2 नंबर ये हो गया, ये मतलब 6 नंबर जो है आपका इसमें ख़त्म। मान के चलिए कि 6 नंबर जो है वो ख़त्म हो गया आपका। एक आइडियल कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। बात समझ में आ रही है? अगर आप कहेंगे अरे हम 50 में 50 मार देंगे, तो फिर इस ओवर कॉन्फिडेंस का तो बात ही छोड़ दीजिए, फिर तो आपका सिलेक्शन तो है ही। जब इतना आप जान रहे हैं तो फिर सिलेक्शन का डिस्कस करने का ज़रूरत क्या है? ठीक है, हम एक आइडियल कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो 6 नंबर 50 में से माइनस कर लीजिए, इसका मतलब 44। मतलब रीजनिंग में कम से कम 44 मार्क्स आना चाहिए। अगर क्वेश्चन हाई लेवल का टफ क्वेश्चन है तो, इजी रहेगा तो ये थोड़ा बढ़ भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम हार्ड वाले जो है ना उसके पार्ट की बात कर रहे हैं। तो एप्टीट्यूड टेस्ट वाले 3rd पेपर में इन दोनों को अगर प्लस कर लेते हैं तो 7 + 4 11, इसको प्लस कर रहे हैं, और 4 + 4 8 1 9, मतलब 91 मार्क्स। मतलब इस पेपर में 100 में से कम 91 तो आएगा ही। क्लियर? 90 से 91 आप मान लीजिए, राउंड फिगर इसको भी कर लीजिए, 90 से 91 नाम, 90 ही मान लीजिए, थोड़ा देर के लिए इसको 90 ही मान लीजिए, राउंड फिगर कर लेते हैं, ठीक है। तो इतना नंबर आपको लाना है। हाँ, इसमें अगर किसी का +2-3 नंबर बढ़ जाता है, बहुत अच्छी बात है, तब तो वो लीड लेंगे। क्लियर? तो इसमें 91-92 भी लिख देते हैं, 91-92 भी लिख लेते हैं थोड़ा सा। अब आ जाती है बात दूसरे पेपर यानी जीएस का, जो जनरल स्टडीज़ का पेपर है। चलिए उसका डिस्कशन हम इधर कर लेते हैं। जो दूसरा पेपर है वो जनरल स्टडीज़ का पेपर है, ठीक है। जनरल स्टडीज़ के पेपर में आपको पता है कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहले जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था जैसे 17वीं एग्जामिनेशन तक, तो उसमें आपको पता है कि 17वीं एग्जामिनेशन में 100+ मार्क्स करने वाले स्टूडेंट सिर्फ एक ही थे, एक ही कैंडिडेट ने 100 से ऊपर मार्क्स किया था। अब पीटी मास्टर कुछ लोग होता है मार लेता है, लेकिन मेंस में सिलेक्शन होगा कि नहीं कहना मुश्किल है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बॉर्डर लाइन पर सिलेक्शन होगा पीटी में, लेकिन हो सकता है वो फाइनल सिलेक्शन भी ले ले, ऐसा भी होता है। तो उससे घबराना नहीं है। तो पिछले साल अगर एक कैंडिडेट मान लीजिए 105 नंबर लाया, तो 150 में 105 का ये मतलब हुआ कि वो 15 से 105, मतलब 70% मार्क्स लाया। लेकिन यानी 70% मान के चलिए, तो यानी 100 में 70 नंबर चलिए। लेकिन इस बार का जो पेपर का जो हाल है, टफ है, मतलब कि 150 में से 15 छक्का 90, मतलब 90 नंबर लाने वाले स्टूडेंट भी बहुत कम है। 90 नंबर लाने वाले भी लोग बहुत कम है। 150 में से 90 नंबर मतलब 60% हुआ। तो यहाँ के हिसाब से 60% मतलब 60 नंबर हुआ। बात समझ में आ रही है? 60 नंबर। तो अब ये कुछ कैंडिडेट 60 लाएगा, तो हो सकता है वैसा कैंडिडेट 60 के लिए आइडल होगा जो मान के चलिए इसमें 92 ला रहा हो। तो इसमें ये टारगेट मान के चलिए कि आपको 935 में आना है, तो 60 से 65 के बीच लाना पड़ेगा। 65 मान लीजिए मिनिमम, अगर टफ पेपर है तो, ठीक है। टफ पेपर है तो 65 मान के चलिए, और इसमें 90। अगर इसमें मान लीजिए 65 से कम 63 या 64 आ रहा है, तो उसमें 91 या 92, मतलब इसमें थोड़ा कम हो रहा है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा, इसमें थोड़ा कम है तो इसमें ज़्यादा। तो हम दोनों का आइडियल कंडीशन मान लेते हैं कि इसमें 90 नंबर ले आया है कोई, और इसमें 65 नंबर ले आया है, मतलब कुल मिला के 155, मतलब 155 मार्क्स।
ये टारगेट आपका होना चाहिए। मतलब ये एक तरह से कट ऑफ टाइप में हो जाएगा अगर ये टफ पेपर रहा तो। थोड़ा बहुत अगर कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे कि टफ पेपर में भी जो अच्छा सा 5 क्वेश्चन दोनों पेपर मिला के कन्फर्म कर लिए तो 160 भी जा सकते हैं। और कुछ मामले में अगर पेपर थोड़ा सा इजी या कुछ ऐसा पूछ दिया जो मतलब आसान तरीके से बन रहा है तो 5 नंबर और बढ़ा लीजिए, 165 भी हो सकता है। कहने का ये मतलब हुआ कि 155 से नीचे तो बिल्कुल ही नहीं लाना है। 155 से नीचे लाए मतलब मैदान से बाहर, ये मान के चलिए आप, ठीक है। अगर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा हो गया, वैसे क्वेश्चन आएगा, उस पर डिपेंड करेगा, हो सकता है 150-55 पर सिलेक्शन भी हो जाए, वो तो बात की बात है। लेकिन आप जो तैयारी करेंगे, जो टारगेट करेंगे, या मान लीजिए खुद का अगर टेस्ट कहीं पर लगा रहे होंगे या टेस्ट कर रहे होंगे तो उसके लिए आप लिमिट सेट कर लीजिए कि 155 से लेकर के और 165 के बीच आपका स्कोर होना चाहिए, ठीक है। ये जो डिस्कस हम लोग जो पेपर कर रहे हैं, डिस्कस करने का यही टारगेट है कि अभी से 4 महीने का जो समय है, इस 4 महीने में कितना नंबर ला के हम लोग खुद को चेक करें कि हम लोग उसके लिए रेडी हैं या नहीं। बहुत सारे लोग हो सकता है कि अरे मैंने तो 140 लाया, तो 140 लाने से कोई फ़ायदा नहीं है। 140 वाले का तो सिलेक्शन होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल है, ठीक है। 140 तक होगा ही नहीं। तो 140 अगर आपका आ रहा है तो ये मान के चलिए आपको कम से कम 15-20 नंबर बढ़ाने की ज़रूरत है। मतलब 155 से लेकर 160 यानी 20 नंबर, और ये 20 नंबर बढ़ाने के लिए आपको डिटेल ठीक से पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी ही। उसके लिए आप चाहे तो मान के चलिए किसी का गाइडेंस ले लीजिए। ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं मेरे गाइडेंस पे ही आप पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं कर रहा हूँ, कहीं से भी आप गाइडेंस ले लीजिए, ठीक है। कहीं से भी आप गाइडेंस ले करके उसको पढ़ सकते हैं। और टारगेट ये सेट कीजिए कि 155 से 165 शुरू में मान के चलिए कि अभी मान लीजिए 140 आ रहा है, अक्टूबर में मान लीजिए कि 140 को बढ़ा के 150 कर लीजिए। फिर उसके बाद मान लीजिए कि अक्टूबर के बाद नवंबर आ गया, नवंबर में जाके 155 उसका मार लीजिए। मतलब कुछ पढ़ेंगे तो स्वाभाविक है आपका परफॉर्मेंस सुधरेगा। दिसंबर जाते जाते मान लीजिए 160 आ गया, जनवरी जाते जाते मान लीजिए आपका परफॉर्मेंस 165 हो गया। ओवरऑल एग्जाम देंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो जो आपका तैयारी का जो रेंज होना चाहिए वो 155 से 165 मिनिमम। जो टफ पेपर, ये टफ पेपर के मामले में बोल रहा हूँ। अगर ये थोड़ा सा भी इजी हो गया तो 165 के 170 भी जा सकता है, अगर थोड़ा बहुत ट्विस्ट कर दिया तो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उतना इजी पूछेगा, पेपर लेंदी, या मान के चलिए ऐसा पेपर ज़रूर होगा कि आप लोग को बनाने में पसीना छुड़ा देगा। इसलिए कि फर्स्ट पेपर जो आपका यहाँ बना गया है क्वालिफाइंग हिंदी और इंग्लिश, उसको भी पढ़ना है। अगर इसमें आसान तरीके से अगर बीपीएससी को लेना होता तो 3 पेपर देता ही नहीं, कोई एक पेपर से अपना सिलेक्शन करा लेता। 3 पेपर पूछने का ये मतलब है कि भाई आप टीचर का जो इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं तो आपको खुद हिंदी और अंग्रेजी आ रहा है या नहीं। ये तो हर एग्जाम में मेंस में लगभग पूछ ही लेता है। तो ये सीधे समझिए कि बीपीएससी आपको सीधे सीधे मेंस ले रहा है, प्री गैप है। मतलब प्री सबको मान लिया कि आप क्वालिफाई है, डायरेक्ट मेंस ले रहे हैं। एक एग्ज़ाम का यही मतलब हुआ, क्योंकि सिलेबस जो है उसमें हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, एप्टीट्यूड टेस्ट भी है, और उसके बाद जो आपका सामान्य अध्ययन है, जनरल स्टडीज़ है, वो सब है। तो ये आप मान के चलिए कि आप पीटी क्वालिफाई है। पूरे जितने कैंडिडेट जो फॉर्म फिलअप कर लिए मतलब आप पीटी क्वालिफाई हो चुके हैं, ये मान के चलिए। आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं और मेंस जो है सिर्फ ये क्वालिफाई करेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जॉब हो जाएगा। बस टारगेट होना चाहिए 155 से 165 के आसपास। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जो एनालिसिस मैंने ये बताया थोड़ा बहुत आपको हेल्प करेगा। फिर जब हम लोग नेक्स्ट कुछ क्लास वगैरह करेंगे तो समय समय पर इसमें और भी डिस्कशन करते रहेंगे। जहां कहीं सुधार करने की ज़रूरत होगी वो मैं बताते रहूँगा। यहाँ तक ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। नमस्कार।